टू डार्क नाइट लव टैरो टुडेस टॉपिक, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे या नहीं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकते हो नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या वो आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे, क्या वो आपसे कांटेक्ट में आएंगे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। एंडिंग हुई भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच ब्रोकन एनर्जी है, कुछ ना कुछ हर्टफुल वर्ड्स आपने भी कहे हैं, उसने भी कहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप भी हर्ट है लेकिन वो इंसान भी हर्ट है, ठीक है। क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपकी उनसे बात हो पाएगी। ये इंसान सिंगल है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है स्ट्रांगली यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन या आपके स्टार साइन हो सकते हैं वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस है, आप लोग के बीच एक टेंशन का माहौल है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजें आपके पर्सन को रिमाइंड हो रही है। आपके पर्सन सिंगल है, हर्ट है, कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इंसान हर्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन ये पर्सन हर्ट है, आपके कुछ वर्ड्स की वजह से, कुछ बिहेवियर, कुछ एक्शंस की वजह से इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और हर्ट है, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी है, ये इंसान किसी से एडवाइस ले रहा है या किसी से कनेक्टेड है या किसी के से आपके बारे में बात करता है, ठीक है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में हो सकता है। हेरोफेंट यहाँ पे बताता है विजडम, नॉलेज, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आप लोग के बीच इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है या बहुत सारा यहाँ पर ये इंसान, लेट्स सी, आप लोग के बीच रिलीजन, फैमिली, कास्ट, कल्चर इश्यूज हैं, कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसान की ख्वाहिश तो है 10 ऑफ कप्स, लेकिन एक ट्रेडिशन से कनेक्टेड, फैमिली रूट से कनेक्टेड है ये इंसान। स्टक है फैमिली और आपके बीच, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। अपनी ट्रेडिशंस को चूज करे, अपनी फैमिली को चूज करे, अपनी फैमिली वैल्यूज को चूज करे या आपको चूज करे, ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। किसी तरीके की एक अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी, आपके पार्टनर को एक क्लियर कट सिचुएशन लेकर आनी पड़ेगी, एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी, स्टकनेस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, आप भी हर्ट है, कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन में। बहुत टाइम हो गया एक हर्टफुल सिचुएशन चलते हुए या बहुत स्टैग्नेंट सिचुएशन चलते हुए, ठीक है। आपके पर्सन आपके पार्टनर को लगता है किसी तरीके का गोस्टिंग करने से, आपको इग्नोर करने से, आपके सवालों के जवाब ना देने से सिचुएशन कुछ भी नहीं, कहीं भी टर्न नहीं कर सकती, कहीं नहीं आ सकती, कहीं नहीं मूव कर सकती। आपके पर्सन को मेनली यहाँ पर जो है ना अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। अगर ये कनेक्शन ये इंसान चाहता है तो उसको एफर्ट करने पड़ेंगे। 9 की एनर्जी है, कुछ इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, कोई पेन, कोई डिस्टर्बिंग, कोई इस साइकिल में कुछ ये इंसान बहुत, मतलब कि एक रिपीटेड पैटर्न बहुत ज्यादा रहे आप लोग के बीच, एक रिपीटेड और रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड आप लोग के बीच चीजें बहुत ज्यादा रही हैं, ठीक है। हम्म लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंस, सॉरी, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, हर्ट। ये इंसान सिंगल है और बहुत ज्यादा हर्ट, पेन फील कर रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस आउट एनर्जी है, स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, ब्रोकन एनर्जी है, अकेलापन फील कर रहा है इंटरनली, और एक स्ट्रेस है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, किस तरीके का, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। कंडीशन को, सिचुएशन को इसने कंट्रोल में किया हुआ है, अपने होल्ड में किया हुआ है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी की तरह, एक कंट्रोलिंग पर्सन की तरह चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है। हैरोफेंट और हैरोफेंट, तो यहाँ पर आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत स्ट्रांगली इशू है। एक मैरिज और कमिटमेंट में जो इशू आ रहा है, जो रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ रही है आप लोग के डिफरेंट कास्ट, कल्चर या रिलीजन होने की वजह से, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन काफी ज्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान बासानी मैरिज कर सकता है, कमिटमेंट कर सकता है, इतना इतना स्ट्रांग है, ठीक है। हम्म लेकिन टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे एक, जैसे कि एक ब्रेक थ्रू एनर्जी, आपके पर्सन को लग रहा है यहाँ पर अब एक्शन लेना पड़ेगा सिचुएशन को डेवलप करने के लिए आपके साथ। यहाँ पर आप इस वक्त एक्शन डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर चाह रहे हैं इंसान
अब एक्शन मूड में आए, साइलेंट ट्रीटमेंट से, सोल सर्चिंग से बाहर निकले, इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आए, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आए। आप यहाँ पर इस इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं इंसान जागे, ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं बर्डन और डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट कर नहीं पा रहे, अपनी फैमिली को भी छोड़ नहीं सकते, अपने उनके ओपिनियन को भी नहीं मना कर सकते। आपके पार्टनर को पता है जितने आप इस वक्त डिस्टर्ब हैं, ये इंसान भी उतना डिस्टर्ब है, लेकिन ये इंसान आपको समझा नहीं पा रहा, शायद गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आप कोशिश भी कर रहे हैं तो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के रिलीजियन माइंडसेट, एक रिलीजियन बैकग्राउंड, आप लोग के ऐसा हो सकता है आप लोग एक अलग एक इंसान वेल्दी घर से आता है और एक इंसान इतना वेल्दी घर का नहीं है, मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त आप लोग आप लोग के कनेक्शन में बने हुए हैं। आप लोग इंटरनेट पे मिले हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट, या तो ये सिचुएशन अब खत्म हो जाएगी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जितना आप रिजिट हुए हुए, जितना आप यहाँ पर स्टबन हुए हुए हैं, आपकी डिमांड एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, एक कनेक्शन है, एक मैरिज है, एक स्टेबिलिटी है। आप इस कनेक्शन में आपके अपने पार्टनर से मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैरिज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या ये इंसान आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करेगा, आपके साथ कांटेक्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा। रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है 7 डेज लग सकते हैं, 7 यहाँ पर 7 मंथ से आप लोग का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, 7 डेज लग सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, थोड़ा सा आप इससे आप इसको प्रेशर मत दें, आप इसको स्ट्रेस मत दें, ये इंसान खुद डिस्टर्ब है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेटिंग गो इश्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ है जो ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, इस कनेक्शन को भी लेट गो करने का कर पा रहा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन को अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक स्लो डाउन, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा इम्पेशंस ना हो, बहुत ज्यादा आप इससे डिमांडिंग मत बने, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग मत करें, क्या होगा, कब होगा, क्यों करोगे, कब नहीं करोगे, कब बात होगी, कब बात करेंगे, कब तुम्हारी पेरेंट्स मानेंगे या तुम्हारे घर वाले मानेंगे, इस तरीके के सवाल जवाब नहीं करें। आपके पर्सन जो ना इस स्ट्रेस से भाग रहे हैं, फ्यूचर क्या सोचा, अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक है तो आप फ्यूचर की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और एक कोल्ड एनर्जी आ जाती है। जैसे आप पूछते हैं कि आपको लेकर क्या सोचता है, आपको लेकर क्या फील करती है या करता है, क्या फ्यूचर को सोचता है, ये इंसान डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, भागने लग जाता है, कोई इश्यूज हैं, इस बात को समझें। आपको आपको फ्यूचर में लाने के लिए इसको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फाइट, एक स्ट्रॉन्ग फाइट करनी पड़ेगी, चीजों से लड़ना पड़ेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चीजें रहेंगी। आपके पर्सन इन सब चीजों को जितना सोचते हैं उतना चीजें, ये आपके पर्सन के माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन किस तरीके से इन सब चीजों को टैकल करें या किस तरीके से इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करें, आपको समझाएं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ डिफिकल्ट है, आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा हो सकता है इंसान इस वक्त गार्ड्स अप करा हुआ है, ठीक है, आप कोशिश भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम में बिजी नजर आएगा, बहुत ज़्यादा आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, अंदर बहुत ज़्यादा अकेलेपन का ये इंसान शिकार है, लेकिन खुद को कहीं स्टक फील कर रहा है, कहीं पर स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, ठीक है, काम में बिजी है, कैरियर में बिजी है, ठीक है, ये आपसे बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहता, आपसे ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता, इसको पता है आप जो मांग रहे हैं आपका राइट है, ठीक है, आप यहाँ पर कोई गलत चीज तो इससे मांग नहीं रहे। कोई एटेड की एनर्जी, कोई फीमेल फिगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो आपका रिश्ता नहीं बनने देना चाह रही, ये लड़का है या लड़की है आप, ठीक है, कोई एल्डर सिबलिंग हो सकता है या कोई फीमेल फिगर, मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कुछ ना कुछ, कोई एक्स भी हो सकती है, कोई फीमेल फिगर है जो आपके रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप लगा के आपका कनेक्शन जैसे कि एक सरवाइव कर रहा है, एक बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, आपके कनेक्शन में एक स्ट्रगल है, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है, और वो आपकी नज़र में वो स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है, और आपके पर्सन जहाँ खुद को फील कर रहे हैं, जिस ब्लॉकेजेस में, जिस स्ट्रेस में आपके पर्सन के लिए वो स्ट्रेस सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है।
टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन किसी तरीके की, यहाँ पर आपके पर्सन खुद को डिफेंसिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन एक रियल फेस देख रहे हैं, आपके पार्टनर को पता है आपके पार्टनर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। डिवाइन इंटरवेट करके आपके पर्सन को बता रहे हैं कि कंफ्यूजन से बाहर आओ, अपनी लाइफ में तुम पीस बनाओ। तुमने यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्टेड माइंड गेम्स खेल खेल के, आपसे चीजें छुपा छुपा के आप इस कनेक्शन में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है। आपके पर्सन अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग टाइम से आपके साथ क्लियर रहते या बहुत एक क्लियर माइंडसेट पे आपके साथ कनेक्ट होते या क्लियर सिचुएशन के साथ आपके साथ डील कर रहे होते, तो ये कनेक्शन यहाँ नहीं होता। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में बातें बहुत छुपाई है, ठीक है। आपको आधा ट्रूथ बाद में पता चला है, पहले आप लोग ने एक अच्छा बबल टाइम स्पेंड करा, आप एक अच्छे से एक अच्छा बाकायदा एक अच्छा कनेक्शन था, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं था। लेकिन अब जब मैरिज की बात होती है तो प्रॉब्लम्स अब क्रिएट होते हैं। पहले तो प्रोमिस थे, मैरिज हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगी, सब मान जाएंगे, कौन मना करेगा, क्या मसला है, ड्रीम्स सजाते थे। और आज के टाइम पे जैसी मैरिज की बात करो, जैसी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जैसी फ्यूचर की बात करो, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आप रिश्ता कुछ इस टाइप से चल रहा है, मतलब कि कनेक्शन कुछ इस टाइप से सर्वाइव कर रहा है। पहले ये सब कुछ इशू था ही नहीं। पहले फैमिली में बताना, शायद आपकी फैमिली में पता है इस इंसान का, लेकिन ये इंसान अपनी फैमिली में आपको नहीं बता पा रहा, या अपनी फैमिली से आपको नहीं मिलवा पा रहा, या आप लोग के बीच जो भी इसने प्रोमिस करे थे उससे डिनाई कर दिया, ठीक है। चीजें अच्छे चलते चलते इंसान आपको बैक स्टेप कर दिया और आप समझ नहीं पा रहे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छी देखते हैं इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। भाई अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों से खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, स्टॉकिंग एनर्जी आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, बहुत स्लो डाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपने आप को नए फ्रेंड्स बनाने की, नए लोगों के साथ कनेक्ट करने की, ऐसा भी हो सकता है आपको जालीसी फील कराने की भी कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत सीरियस हुए हैं, डिमांडिंग हुए हैं, रिकनसाइलेशन को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ऐसा ड्रीम दिखाया ही क्यों, आपने ऐसे ख्वाब दिखाए क्यों जो पूरे नहीं करने थे, आपने ऐसी प्रॉब्लम्स को क्यों क्रिएट करा जो आपको पूरी कभी करनी ही नहीं थी। आप इस तरीके से सवाल करें, इंसान अब आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है हैंग आउट कर लो, मिल लो, कनेक्ट हो जाओ, टाइम स्पेंड कर लो, आओ बातें कर लें, कनेक्ट हो जाए, डेट कर लें एक दूसरे को। जैसे ही मैरिज कमिटमेंट की बात आती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगता है, खुद को स्टक फील करने लगता है, एक रिजेक्शन फेस देता है, आपको डिसअपॉइंट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्लैरिटी मांग रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। और आप इतने वेटिंग के बाद, आप इतना टाइम देने के बाद ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, जिस ड्रीम के कंप्लीट होने का आप वेट कर रहे थे, आप तो वो ड्रीम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस इंसान की लाइफ में। आपको ऐसा फील हो रहा है ये इंसान आपको बैकस्टेप कर रहा है, चीट कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में और सिचुएशन चल रही है, ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में बहुत सारे मेल्स, ये फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, अगर ये कोई मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हैं। मतलब कि आपको लग रहा है बैकस्टेप कर रहा है, चीट कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली चल रहा है जो आपको नहीं पता। ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप लोग की मैरिज हुई हुई तो ये किसी, या तो किसी और को, इसने किसी और को आपके ऊपर चूज कर लिया, आप इस थॉट प्रोसेस में हैं। ये इंसान आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकता है, लेकिन आप इससे पास्ट के बारे में सवाल मत करें। जो भी आपने इसके झूठ, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी पकड़ ली है, जो भी इसका आपने अफेयर पकड़ा है, जो भी आपने इसको जिस किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, जस्ट डिमांडिंग मत बने। तो या इसको कोई मसला नहीं आपसे बात करने में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत करें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत पूछो, फ्यूचरिस्टिक मत हो। जो अभी का है अभी देख लो, मतलब कि किसी तरीके का एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहता है, ये नहीं चाहता कि भाई आप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क करें या क्वेश्चन एक वो करें। ये इंसान जो है ना, एक हर्ट जो है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है। यहाँ पे एक तो हर्ट भी है, यहाँ पे एक हर्ट और पेन है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे इसको हर्ट हुआ। शायद आपने कुछ इसके लिए किया, वो इसको जता दिया, कुछ आपने इसके लिए किया, इसके सेल्फ के लिए किया, कुछ आपने इसको गिनवा दिया, ठीक है। और कुछ ऐसा हर्ट है आपने जो इसको थर्ड पार्टी के साथ देखा ना, उसको लेकर आपने कोई इसको मिसबिहेवियर करा है, या तो कुछ थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली आपने इसके और उसके बीच कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है। आपने कुछ इसके पर्सनल लाइफ पे आपने कुछ क्वेश्चन मार्क दिखाए, या तो उन पे आपने इसके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट करी या कुछ, या सवाल किया है, ठीक है, इस इंसान से। ये इंसान डिस्टर्ब है, ये जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं ना, ये डिस्टर्ब तो है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको मेंटल उस स्टेट में नहीं है कि आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको दे दे, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट नहीं है। आप लोग दोनों डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा रीजन ही ये सब कुछ काफी है, ठीक है।
कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ें हैं, आप यहाँ पर चेंज चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है, डेस्टिनी चेंज चाहती है, सिचुएशन चेंज चाहती है इस कनेक्शन में। जितना एक लेटिंग गो, मतलब कि आप लेट गो कर नहीं पा रहे, आपकी तरफ से लेटिंग गो इशू है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर आपको लगता है पता नहीं कब कब ये आपसे झूठ बोल रहा था, कब कब इसका रियल फेस। ये इंसान आपको फैमिली को विक्टिम बना रहा है, ठीक है। ये अगर इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करना चाहे तो कर सकता है। ये मेल है या फीमेल है, इस इंसान के ऊपर डिपेंड है इसका डिसीजन। अगर ये बहुत स्ट्रांगली होकर यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए फाइट करेगा तो फैमिली क्यों नहीं मानेगी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली एग्री हो जाएगी। क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त, और आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? क्या ये इंसान आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेगा? द चेजर, भाई आप चेस कर रहे हैं इस इंसान को, कोडिपेंडेंसी इशू है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप अबेंडनमेंट इशू में फंसे हुए हैं आप इस इंसान के लिए, ठीक है। पैराडाइज, आपको हैप्पीनेस दिख रही थी, एक्सपेंशन दिख रहा था, जॉयफुल एनर्जी दिख रही थी, प्लेफुलनेस, आपको ओशियन दिख रहा था, आप एंजॉय करना चाहते थे, ठीक है। फोटोग्राफ्स, आप और ज्यादा मेमोरीज क्रिएट करना चाहते थे, न्यू मेमोरीज बनाना चाहते थे, फोटोज, मिसिंग यू, नोस्टैल्जिया, आप बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। आप एक मतलब कि आप बहुत, आपकी तरफ से यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेस किया जा रहा है, ये एक रनर की तरह भाग रहा है और अपनी अपनी कहानियां पे कहानियां आपको सुना रहा है। द स्नेक, ठीक है, यहाँ पर ये नार्सिसिस्ट यहाँ पे लुक अवर शोल्डर एंड और वुमेन्स भी यहाँ पर इंक्लूड है यहाँ पर इसकी लाइफ में, ठीक है। द लाइटनिंग, भाई यहाँ पर आपको जो अभी रियलिटी और क्लैरिटी मिली है, आपको उससे कहीं ज़्यादा फेस आपको करने को मिलेगी। विक्टिम इसने फैमिली को बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर विक्टिम इसने फैमिली को बनाया हुआ है, ये फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खेलता है, ये फैमिली को वैल्यू बनाता है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिस इंसान से कनेक्टेड है, ये इंसान अभी फिलहाल अभी के लिए, मैं ये नहीं कह रही इसको छोड़ दें, फिलहाल अभी के लिए आपको लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। इसके माइंड में सीरियसनेस नहीं है, जितना कुछ आपको शो कर रहा है, हाँ उसमें से 1% डिस्टर्ब है, लेकिन ये 9% डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। मतलब कि 1% डिस्टर्ब दिख रहा है, 9% डिस्टर्ब नहीं दिख रहा। एक इल्यूजन क्रिएट करा हुआ है आपके सामने, ये भी इशू है, वो भी इशू है, फैमिली नहीं मानेगी, इतने कास्ट कल्चर, इतने डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हमारे बीच, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं। अरे जब घूम रहे फिर रहे थे आप लोग, एक साथ कनेक्टेड थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, जब आप झूठे ख्वाब दिखा रहे थे तब क्यों नहीं था? जैसे ही आपके सामने या तो कुछ आपने इसका पकड़ा है, या तो आपने इसको स्टॉक करना स्टार्ट किया है, या तो आप किसी ट्रुथ के पीछे भाग रहे हैं, जैसे आपने कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होना स्टार्ट हुई हैं, तब से यहाँ पर ये इश्यूज, ये एक बैक स्टेपिंग इश्यूज, जब जब से आपको एक ये खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। जो जितना आपको टाइम देता था, जितना आपसे कनेक्ट रहता था, जितने प्रोमिस कर रहा था, जितने वादे कर रहा था, अभी कुछ टाइम पहले तक, 2 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक, वो सब चीज़ें वादे खत्म हो गए, वो सब चीज़ें वादे भूल गया ये इंसान, वो सब चीज़ें इसके माइंड से निकल गई, ठीक है। तो आप किसी प्लेयर काइंड पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड हैं, इसने आपको कोडिपेंडेंट करा, अपने ऊपर डिपेंड करवाया, अपने साथ कनेक्ट करवाया, आपको अपना आदी बनाया, और अब इस सिचुएशन से मेल है या फीमेल है, आगे आगे भाग रहा है। अब इसको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, अभी इसको आपके साथ कनेक्ट नहीं होना, आपके साथ हुक थोड़ी होना है। मतलब कि इंसान नहीं चाहता कि अब आप लटके, ठीक है। मतलब कि ये इतना सीरियस नहीं था जितना सीरियस आप समझ रहे थे, ये कनेक्शन उतना सीरियस नहीं था, उतना स्टेबल नहीं था, या इतनी लॉयलिटी नहीं चल रही थी जितनी आपने एक्सपेक्ट की हुई थी, ठीक है। ये इंसान कुछ और कहीं ना कुछ कर रहा था, तभी ये अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, ये कनेक्शन में कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है, नजर आपको अब आना स्टार्ट हुआ है, इसके असर, इसका नेचर, अब बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट किया है, जब भी इसने डिसाइड किया कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी अपने सेल्फ पे ध्यान देना है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, अपने आप को चूज करें, ना कि इस इंसान को। आप इस इंसान के बिना ऐसा लगता है जिंदगी खत्म है, कौन मिलेगा, क्या होगा आगे, सब कुछ है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि ये इंसान आपको सिर्फ एक चेजिंग एनर्जी पे आने पे मजबूर करता है बार बार, कि आप इसको चेज करें, ये अपने आप को इतना ग्लो शाइन करता हुआ दिखाएगा, इतना मैस्मराइज, इतना खुश दिखाएगा, आप इसको एक चेज करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसकी एनर्जी से अट्रैक्ट होने की बजाय अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है। तो इस वीडियो को ऊपर रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ये आपके साथ बात करना चाहता है, कॉल मैसेजेस करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, डेट करना चाहता है, लेकिन सीरियसनेस नहीं, उस पर बात मत करो, उस पर बात बाद में करेंगे जब कभी सीरियस होगा तो, ठीक है। ये वो वाली बात है।